हमारे सौरमंडल के किनारों के बाहर क्या है, ये एक ऐसा सवाल था जिसने वैज्ञानिकों को एक लंबे समय तक परेशान किया। इसके जवाब को जानने और इसी के साथ हमारे ही सौरमंडल के कई रहस्यों को जानने के लिए 1977 में नासा ने 2 छोटे स्पेसक्राफ्ट वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 को अंतरिक्ष की अनंत गहराइयों में भेजा, जिनके बारे में हम कुछ भी नहीं जानते थे। ये स्पेसक्राफ्ट जो अब तक के सबसे दूर तक गए ह्यूमन मेड स्पेसक्राफ्ट हैं, आज भी हमें चौंकाने वाली जानकारियां भेज रहे हैं। लेकिन 2012 में जब वॉयेजर 1 ने हीलियोपोस को पार किया तो उसने कुछ ऐसा खोजा जो वैज्ञानिकों को हैरान कर गया। एक ऐसी दुनिया जो न केवल रहस्यमयी थी बल्कि हमारे ब्रह्मांड की समझ को चुनौती देती है। क्या ये खोजें अंतरिक्ष के खतरों की ओर इशारा करती हैं या फिर किसी अनजान सभ्यता के संकेतों की तरफ? आइए इस रोमांचक यात्रा में वॉयेजर की चौंकाने वाली खोजों को उजागर करें। 1977 में जब दुनिया टेक्निकल रेवोल्यूशन के दौर में थी, नासा ने एक ऐतिहासिक मिशन शुरू किया। वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 को जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून जैसे ग्रहों का अध्ययन करने के लिए लॉन्च किया गया। इन स्पेसक्राफ्ट का एम सिर्फ ग्रहों की तस्वीरें लेना नहीं था, बल्कि सौरमंडल की सीमा यानी हीलियोपोस तक पहुंचना था, जहां सूर्य की सोलर विंड्स का इफेक्ट खत्म हो जाता है और इंटरस्टेलर स्पेस की शुरुआत होती है। वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट को कई खास इंस्ट्रूमेंट से लैस किया गया था। इनमें इमेजिंग सिस्टम था जो ग्रहों की तस्वीरें लेने के लिए लगाया गया था, मैग्नोमीटर था जो मैग्नेटिक फील्ड के एरिया को मैप कर सकता था, और प्लाज्मा वेव सब सिस्टम था जो अंतरिक्ष के पार्टिकल्स और प्लाज्मा की एक्टिविटी को रिकॉर्ड करता था। लेकिन इनका सबसे यूनिक हिस्सा था गोल्डन रिकॉर्ड्स, एक सोने की परत चढ़ी डिस्क जिसमें हमारी पृथ्वी की आवाज़ें जैसे पक्षियों की आवाज़ें, मानव संगीत और 55 भाषाओं में ग्रीटिंग्स को रिकॉर्ड किया गया था। ये डिस्क किसी इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन के लिए हमारी इंट्रोडक्शन थी। इस वक्त जब वैज्ञानिकों ने सोचा था कि ये वॉयेजर सिर्फ 5 साल तक काम करेंगे और अपना मिशन पूरा करके ये अंतरिक्ष में कहीं खो जाएंगे, लेकिन आज 48 सालों बाद 2025 तक ये स्पेसक्राफ्ट अभी भी हमें डेटा भेज रहे हैं। भले ही उनके बहुत से इंस्ट्रूमेंट आज बंद कर दिए गए हैं, इसके बावजूद भी हमें ज़रूरी डेटा भेज रहे हैं। इसी के साथ ही उनके रेडियो आइसोटोप थर्मल इलेक्ट्रिक जनरेटर्स जो उन्हें पावर करते हैं, इन्होंने इतने सालों तक काम कैसे किया, ये अपने आप में एक टेक्निकल मार्वल है। 2012 में वॉयेजर 1 ने एक ऐसी जगह कदम रखा जहां कोई ह्यूमन मेड स्पेसक्राफ्ट पहले कभी नहीं गया था। ये जगह थी इंटरस्टेलर स्पेस। ये वो एरिया है जहां सूर्य की सोलर विंड इंटरस्टेलर मीडियम से टकराती हैं, जिसे हीलियोपोस कहते हैं। वैज्ञानिकों को उम्मीद थी कि ये रीजन शांत होगा, लेकिन वॉयेजर 1 ने इससे जुड़ा कुछ और ही खुलासा किया। इंटरस्टेलर बाउंड्री लेयर में मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी अचानक कई गुना ज़्यादा बढ़ गई थी। ये एक कॉस्मिक स्ट्रॉम की तरह था, जैसे अंतरिक्ष में एक तूफानी समुद्र के जैसा। यहाँ पार्टिकल्स की डेंसिटी और एनर्जी इतनी ज़्यादा थी कि इस रीजन से जुड़े वैज्ञानिकों के कई मॉडल्स गलत साबित हुए। नासा के वैज्ञानिकों ने इसे मैग्नेटिक हाईवे का नाम दिया, जहाँ सौरमंडल से निकले पार्टिकल्स और इंटरस्टेलर पार्टिकल्स एक दूसरे से टकरा रहे थे। ये खोज न केवल सौरमंडल की लिमिट को समझने में चुनौती थी, बल्कि ये भी सवाल उठाती है कि क्या फ्यूचर की अंतरिक्ष यात्राएं उतनी सुरक्षित होंगी जितना हम सोचते आए हैं। क्या ये वॉल ऑफ द फायर है, जैसा कि कुछ वैज्ञानिक इसे कहते हैं, कि ये हमें अंतरिक्ष की अननोन पावर से बचाने वाली शील्ड है, या फिर ये किसी अननोन पावर का संकेत है जिसे हम अभी समझ नहीं पाए। वॉयेजर 2 ने भी कम कमाल नहीं किया। इसने 1986 में जब ये यूरेनस के पास से गुजरा तो इसने इस ग्रह के मैग्नेटोस्फीयर के बारे में एक ऐसी जानकारी दी जिसने वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया। यूरेनस का मैग्नेटिक फील्ड असामान्य रूप से खाली और अस्थिर लग रहा था। इसकी मैग्नेटिक एक्सिस इस ग्रह के रोटेशनल एक्सिस से 60 डिग्री झुकी हुई थी, जो सौरमंडल में अपने आप में अनोखा था। लेकिन 2024 में जब वैज्ञानिकों ने वॉयेजर 2 के पुराने डेटा का फिर से विश्लेषण किया तो इस ग्रह से जुड़ा एक नया रहस्य सामने आया।
पता चला कि उस समय सूरज से निकली एक तेज सोलर विंड ने यूरेनस के मैग्नेटिक फील्ड को टेम्परेरीली बिगाड़ दिया था। असल में यूरेनस का मैग्नेटोस्फीयर जुपिटर और सैटर्न जैसे ग्रहों की तरह ही सामान्य था और प्लाज्मा से भरा था। इस खोज ने न केवल यूरेनस के बारे में हमारी समझ को बदला, बल्कि ये भी दिखाया कि अंतरिक्ष में एक पल का डेटा हमें कितना मिसलीड कर सकता है। इससे जुड़ा अब एक और सवाल आता है कि अगर वॉयेजर 2 का डेटा गलत हो सकता है, तो क्या हमारे सौर मंडल के अन्य ग्रहों के बारे में भी हमारी जानकारी में कुछ मिसलीडिंग फैक्ट्स होंगे? वॉयेजर 1 के प्लाज्मा वेव सबसिस्टम ने इंटरस्टेलर प्लाज्मा में अजीब बदलाव नोटिस किए। 2013 में सूरज से निकली एक कोरोनल मास इजेक्शन ने वॉयेजर तक एक शॉकवेव भेजी। इस शॉकवेव ने इंटरस्टेलर प्लाज्मा में वाइब्रेशंस पैदा किए, जिससे वैज्ञानिकों को इसकी डेंसिटी को मापने का मौका मिला। अब चौंकाने वाली बात ये थी कि ये डेंसिटी हमारे वैज्ञानिकों की उम्मीद से 40 गुना ज़्यादा थी। इसके अलावा वॉयेजर 1 ने 500 अननोन ऑब्जेक्ट्स का पता लगाया। ऐसे ऑब्जेक्ट जो ना तो एस्ट्रॉयड थे, न कॉमेट और ना ही कोई पहचानने योग्य कॉस्मिक पार्टिकल्स। कुछ वैज्ञानिकों ने इन्हें इंटरस्टेलर डस्ट माना, लेकिन दूसरों का कहना है कि ये किसी एंशिएंट सिविलाइजेशन के टुकड़े हो सकते हैं। फेमस एस्ट्रोनॉमर नील डेग्रास टाइसन ने इनकी तुलना अननोन और क्लासिफाई ना करने योग्य ऑब्जेक्ट से की, यानी कि ये ऐसे ऑब्जेक्ट थे जिन्हें वैज्ञानिक किसी तरह की क्लासिफिकेशन के लिए इम्पोर्टेंट नहीं समझते। अब सवाल ये है कि क्या ये अननोन ऑब्जेक्ट किसी एलियन टेक्नोलॉजी के रेमिनेंट हैं, या फिर ये सिर्फ अंतरिक्ष की नेचुरल केओस का हिस्सा हैं? क्या वॉयेजर ने अनजाने में सैटी जैसे मिशंस के लिए कोई सुराग ढूंढ लिया था, या ये सभी सवाल इसी से जुड़े हैं, लेकिन इनके जवाब अभी हमारे पास नहीं हैं, क्योंकि हम इन्हें करीब से देख नहीं पाए। वॉयेजर की खोजों ने हमेशा एलियन लाइफ के बारे में स्पेक्यूलेशंस को जन्म दिया है। इवन गोल्डन रिकॉर्ड को किसी इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन के लिए बनाया गया था, लेकिन क्या वॉयेजर ने वाकई कुछ अनरियल संकेत पकड़े? कुछ थ्योरीज का मानना है कि उन 500 अननोन ऑब्जेक्ट्स और इंटरस्टेलर प्लाज्मा में नोट की गई अजीब वाइब्रेशन किसी सिविलाइजेशन के संकेत हो सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए 2017 में वॉयेजर 1 ने एक अनयूजुअल प्लाज्मा ऑसिलेशन रिकॉर्ड की, जिसे कुछ लोग कॉस्मिक हम भी कहते हैं। हालांकि वैज्ञानिक इसे एक नेचुरल इंटरस्टेलर घटना मानते हैं, पर क्या इसके पीछे भी किसी एडवांस्ड एलियन सिविलाइजेशन का हाथ हो सकता है? लेकिन अब इससे जुड़ा ये सवाल उठता है कि अगर वॉयेजर ने कुछ अनयूजुअल डिटेक्ट किया भी, तो क्या नासा इसे दुनिया के साथ साझा करेगा? कुछ लोग दावा करते हैं कि ये एक कॉस्मिक कवर अप हो सकता है, जैसे वाओ सिग्नल्स की घटना जो 1977 में सैटी द्वारा पकड़ी गई थी। वॉयेजर 1 का प्लाज्मा वेव सबसिस्टम आज भी डेटा भेज रहा है, लेकिन इसकी पावर धीरे धीरे खत्म हो रही है। क्या इसके आखिरी डेटा में कोई बड़ा रहस्य छिपा होगा? वॉयेजर 2 ने 1989 में नेपच्यून की यात्रा की और यहाँ भी इसने कुछ हैरान कर देने वाली खोजें की। नेपच्यून जो सूर्य से 4.5 अरब किलोमीटर से दूर है, उसको एक ठंडा और शांत ग्रह माना जाता था, लेकिन वॉयेजर 2 ने इसके एटमॉस्फेयर में विशाल तूफान देखे, जिनमें ग्रेट डार्क स्पॉट सबसे मेन था। ये तूफान जुपिटर के ग्रेट रेड स्पॉट के तरह थे, लेकिन इसकी हवाएं 2400 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही थी, जो इन्हें सौर मंडल के सबसे तेज तूफान बना देता है। इन तूफानों का रहस्य ये था कि नेपच्यून को सूरज से इतनी कम एनर्जी मिलती है, फिर ये तूफान इतने पावरफुल कैसे थे? वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया कि नेपच्यून का इंटरनल टेम्परेचर शायद रेडियोजेनेटिक हीटिंग या ग्रेविटेशनल कंप्रेशन की वजह से काफ़ी ज़्यादा हो सकता है, और जो इन तूफानों को पावर देता हो। लेकिन इसके पीछे के एग्जैक्ट रीजंस आज भी हमारे लिए एक पहेली है। क्या नेपच्यून के ये तूफान किसी अननोन पावर सोर्स का संकेत हैं, या फिर ये सौरमंडल के बाहर ग्रहों की अननोन पावर को दर्शाते हैं? वॉयेजर मिशंस ने हमारे सौरमंडल और उसके परे की हमारी समझ को पूरी तरह बदल दिया। इसने हमें जुपिटर के रिंग्स, सैटर्न के 146 चंद्रमा, यूरेनस के अनयूजुअल मैग्नेटोस्फीयर और नेपच्यून के तूफानों से रूबरू कराया। लेकिन इनसे जुड़ा सबसे बड़ा सवाल ये है
कि क्या ये खोजें हमें अंतरिक्ष यात्रा के लिए तैयार कर रही हैं या हमें इससे जुड़े अनजान खतरों की चेतावनियां दे रही हैं। वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 आज भी अंतरिक्ष में हैं, लेकिन उनके रेडियो आइसोटोप थर्मल जनरेटर्स की शक्ति 2030 तक खत्म हो सकती है, जिसके बाद ये स्पेसक्राफ्ट हमेशा के लिए खामोश हो जाएंगे। तभी ये उन गोल्डन रिकॉर्ड के साथ अनंत अंतरिक्ष में तैरते रहेंगे। क्या कोई एडवांस्ड सिविलाइजेशन इन्हें खोजेगी, और अगर खोजेगी तो क्या वो उन मैसेजेस को समझ पाएंगे जो हमने इन रिकॉर्ड्स में डाले हैं, और उनके साथ हमारा पहला इंट्रोडक्शन कैसा होगा। वॉयेजर ने हमें दिखाया कि ब्रह्मांड न केवल विशाल है बल्कि ये रहस्यों से भरा है। हर खोज के साथ हम सितारों तक नहीं बल्कि अपने अस्तित्व के सवालों के जवाबों तक एक कदम और करीब आते हैं। वॉयेजर की ये खोजें हमें सोचने पर मजबूर करती हैं कि ब्रह्मांड में हमारा स्थान क्या है। क्या हम अकेले हैं या कहीं कोई और भी इन सवालों के जवाब ढूंढ रहा है। अगर आपको ये यात्रा रोमांचक लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स में बताएं कि वॉयेजर्स की कौन सी खोज आपको सबसे रहस्यमय लगी। अगले वीडियो में हम अंतरिक्ष के और गहरे रहस्यों को उजागर करेंगे। तब तक सितारों की ओर देखते रहें।